हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर कि आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के एज वेल एज इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक कॉल्ड एज गवर्नर। ये एक छोटा सा टॉपिक है बट इससे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते ही रहते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ PSUs की तो ये उनका फेवरेट टॉपिक रह चुका है, फेवरेट चैप्टर रह चुका है इन द सब्जेक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन और यू कैन से काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। सो आज हम कुछ बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो ये सारे जो भी क्वेश्चंस हैं ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, आई होप सो। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। कोई भी डाउट रहे किसी भी टॉपिक के बारे में मेक श्योर टू कमेंट इट। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है दैट इज योर आस्क्ड इन छत्तीसगढ़ PSC, UJVNL, उड़ीसा PSC, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश PSC। सो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस ये सारे पूछे गए। क्वेश्चन क्या है? सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नर। ना सिर्फ इसमें बल्कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। सेंसिटिविटी टॉपिक उन लोगों का फेवरेट रह चुका है। सो मेक श्योर सेंसिटिविटी आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इसके लिए पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इन द केस ऑफ वार्ड गवर्नर, अगर मैं वार्ड गवर्नर की बात करता हूँ तो उस केस में अगर मैं स्पीड को इंक्रीज़ करता हूँ, इफ़ आई एम इंक्रीजिंग द स्पीड, द रेडियस ऑफ द गवर्नर विल ऑल्सो इंक्रीज। और अगर स्पीड इंक्रीज करे, रेडियस इंक्रीज करिए, सो सच काइंड ऑफ गवर्नर आर कॉल्ड एज स्टेबल गवर्नर। तो सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी मतलब वो पोर्शन, वो गवर्नर जहां पर जो ज़्यादा सेंस करे चीज़ों को। मीन्स इफ देयर इज अ स्मॉल फ्रैक्शन चेंज इन स्पीड तो स्मॉल रेडियस इंक्रीज हो जाए। मतलब इफ पहले मेरा अगर 200 RPM था और रेडियस लेटर सपोज मेरे पास थी 10 mm या 100 mm थी, मैंने स्मॉल अमाउंट 210 किया तो वहाँ पर 110 mm या 105 mm हो जाना चाहिए। दिस शोज दैट गवर्नर इज नथिंग बट अ सेंसिटिव गवर्नर। सेंसिटिव गवर्नर वो गवर्नर होगा जो हल्की सी चेंज की स्पीड में वो रेडियस में फ्लक्चुएशन शो कर दे। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है? सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नर। दिस इज जनरली डिफाइंड एज, वेट अ मिनट, लेट मी क्लियर सम एरियाज। सो sensitivity is generally defined as, okay, so sensitivity is generally defined as mean speed, sorry, I think so there might be a problem, okay, ये क्या हो रहा है? Okay, fine, yeah, so sensitivity is generally defined as mean speed divided by range of speed। ये फॉर्मूला लेकिन सेम नहीं रहता है, सेम नहीं रहता है इन द सेंस, इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। मीन स्पीड अपॉन रेंज ऑफ स्पीड ये तब कंसिडरेबल है जब गवर्नर इज नॉट वर्किंग, गवर्नर इज नॉट फिटेड विथ एनीवन, नॉट फिटेड, इज नॉट फिटेड, ध्यान रखिएगा। ये फिट नहीं है तो सेंसिटिविटी की जो डेफिनेशन होगी वो होगी मीन स्पीड अपॉन रेंज ऑफ स्पीड। लेकिन अगर गवर्नर को आप कनेक्ट कर चुके हैं, इफ गवर्नर इज फिटेड, गवर्नर इज फिटेड, अगर गवर्नर को आप फिट कर चुके हैं तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये चेंज हो जाएगा। इट विल कम आउट टू बी रेंज ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय मीन स्पीड। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि गवर्नर अगर फिट नहीं है, नॉट फिटेड है, सो फॉर्मूला आपका मीन स्पीड अपॉन रेंज ऑफ स्पीड, और अगर गवर्नर फिट है तो आ जाएगा रेंज ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड। सो ऐसे केस के लिए जहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछा गया, कोई भी फिटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट पूछा क्या गया गवर्नर, सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नर, ये आपका होगा डिफ़ॉल्ट तरीके से कि व्हेन गवर्नर इज फिटेड, ये वाला केस होगा। दिस विल बी द केस फॉर द डिफ़ॉल्ट वन। अगर कुछ नहीं दे रखा तो
सो अगर कुछ नहीं दे रखा है तो आपका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज रेंज ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय मीन स्पीड। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कॉन्सेप्ट्स के थ्रू क्वेश्चंस अगर सॉल्व करेंगे तो इट विल टेक टाइम, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू अगर आप कॉन्सेप्ट्स को मैनेज करेंगे सो इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल टू यू ऑल। नेक्स्ट पर आते हैं। दिस इज आस्क्ड इन तमिलनाडु पीएससी इन द ईयर ऑफ 2014। सो प्रोवेल गवर्नर व्हेन कंपेयर टू द पोर्टर गवर्नर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोवेल गवर्नर एंड पोर्टर गवर्नर, तो ज़्यादा सेंसिटिव होगा, मोर सेंसिटिव, और इट विल बी लेस सेंसिटिव, और it will require some weight, or more sensitive and require weight of smaller size. So देखिए प्रोवेल गवर्नर as compared to पोर्टर गवर्नर is more sensitive and requires weight for smaller size. प्रोवेल और पोर्टर गवर्नर, प्रोवेल will be more sensitive, this will be more sensitive कब, जब आप साथ में weight of smaller size को रखेंगे तब, एज कंपेरिजन टू पोर्टर गवर्नर। जिन लोगों को नहीं पता प्रोवेल और पोर्टर के बीच का डिफरेंस, बोथ आर अप्रॉक्सीमेटली सेम, बट द फैक्ट इज दैट कि इन द केस ऑफ प्रोवेल गवर्नर देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ आर्म इन प्रोवेल, बट इन द केस ऑफ पोर्टर देयर इज नो एक्सटेंशन ऑफ आर्म। और दोनों ही केसेस में हम स्लीव पर मास रखते हैं, दोनों ही केसेस में हम स्लीव पर मास रखते हैं। तो प्रोवेल गवर्नर will be more sensitive if the weight of smaller size is kept. If the weight of smaller size is kept. So answer is D. Next question, if you are talking about उड़ीसा पीएससी में और उत्तराखंड पीएससी में भी ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। इन हार्टनल गवर्नर इफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज इंक्रीज्ड द गवर्नर विल बी मोर सेंसिटिव, लेस सेंसिटिव, रिमेन सेम और स्टार्ट हंटिंग। सो किसकी बात हो रही है? स्टिफनेस की बात हो रही है। और कौन से गवर्नर की बात हो रही है? हार्टनल गवर्नर। हार्टनल गवर्नर इज नथिंग बट अ स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर। स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर। अगर ये स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर स्टिफनेस विल प्ले अ मेजर रोल, जिसका फॉर्मूला आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे तो आपको याद होगा 2a/b का स्क्वायर F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्टिफनेस A और B क्या है? A और B आपका लेंथ है ऑफ टू डिफरेंट बेल क्रैंक लीवर। हार्टनल गवर्नर के केस में जो स्लीव रहता है उस स्लीव को मूव कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेल क्रैंक लीवर को, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। बॉल अटैच होती है यहाँ पर और बॉल अटैच होती है यहाँ पर। सो यहाँ पर हम लोग बेल क्रैंक लीवर को यूज़ करते हैं। दिस लेंथ इज A, दिस लेंथ इज B। और F1 F2 क्या है? F1 F2 आर नथिंग बट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, R1 R2 इज द चेंज इन द रेडियस। अगर हम लोग किसकी बात करें? अगर हम लोग बात करें सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं तो सेंसिटिविटी के केस में मैंने आपको बताया था कि अगर स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं सो देयर शुड बी अ चेंज इन रेडियस ऑल्सो। सो बात किसकी होगी? बात होगी रेडियस की। तो वी कैन सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन दैट K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 माइनस R2। सो अगर मैं स्टिफनेस को इंक्रीज करूंगा तो R1 माइनस R2 डिक्रीज होगा। दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो अगर मैं स्टिफनेस बढ़ा रहा हूं तो रेडियस में क्या हो रहा है? रेडियस घटता जा रहा है, रेडियस घटता जा रहा है। दैट मीन्स दैट इन हार्टनल गवर्नर स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग अगर इंक्रीज होगी तो द गवर्नर विल बिकम लेस सेंसिटिव इन द केस ऑफ हार्टनल गवर्नर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। F1 F2 आर कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, R1 R2 is a change in the speed, change in the radius, and K is the stiffness. 2a/b, A and B are the length of बेल क्रैंक लीवर। दो लीवर रहेंगे उसमें, एक ही लिंक के पोर्शन रहेंगे, दोनों की अलग अलग लेंथ भी हो सकती है और सेम लेंथ भी हो सकती है। दिस इज़ अनदर क्वेश्चन, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया कि ये कौन से ईयर का है, बट दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ asked in PSC only. So question is when speed of engine fluctuates continuously above and below the mean speed, then
द गवर्नर इज सेट टू बी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे स्लीव है, स्लीव ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा। अगर मैं स्लीव को कंटिन्यूस वे में मूव कर रहा हूँ, मतलब क्या हो गया, पहले क्या था, लेट अस सपोज अगर मैं स्पीड को इंक्रीज कर रहा हूँ, स्पीड को इंक्रीज करूँगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो बॉल लगी होगी इसमें ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, एफ विल ऑल्सो गेट इंक्रीज। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा आएगा तो क्या होगा कि वो स्लीव को ऊपर की ओर ले जाएगा। सो द न्यू विल कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर बॉल, और दिस विल कम आउट समथिंग टू बी हियर। सो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे स्पीड को इंक्रीज कर रहा हूँ स्लीव ऊपर की ओर जा रही है, और जैसे जैसे मैं स्पीड को डिक्रीज करूँगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल ऑल्सो गेट डिक्रीज, और स्लीव के जो मोशन होगा दैट ऑल्सो विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बट अगर स्लीव की मोशन कंटिन्यूस वे में अप एंड डाउन हो रही है, दैट इज कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, टू सेंसिटिव। इसलिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना भी सही नहीं होता है। सेंसिटिव होना सही होता है, इनसेंसिटिव होना गलत होता है, लेकिन टू सेंसिटिव होना ब्लंडर होता है, इट इज़ अ ब्लंडर। सो इफ द गवर्नर इज टू सेंसिटिव देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हंटिंग ऑफ द गवर्नर। स्टेबल के केस में एज यू इंक्रीज द स्पीड देयर विल बी एन इंक्रीज इन द रेडियस। अनस्टेबल के केस में एज यू विल इंक्रीज द स्पीड रेडियस विल गो डाउन, और इफ यू डिक्रीज द स्पीड रेडियस विल गो अप। इन द केस ऑफ आइसोक्रोनस गवर्नर, स्पीड में आप कितना भी चेंजेस नहीं कर सकते, दिस इज एन इक्विलिब्रियम स्पीड फॉर ऑल स्पीड, इक्विलिब्रियम फॉर ऑल स्पीड। और हंटिंग क्या होगा, कंटिन्यूअस मोशन ऑफ स्लीव फ्रॉम टॉप पोर्शन टू द बॉटम स्टॉपर, टॉप स्टॉपर टू द बॉटम स्टॉपर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। सो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन हिमाचल प्रदेश PSC 2014. So which of the following governor cannot be isochronous? The question is which of the following governor cannot be isochronous? So a governor is said to be isochronous when equilibrium speed is constant. जैसा कि मैंने पिछले में ही बताया, sorry for that particular disturbance and there was some problem with this iPad. So आपको ये वाला सॉरी वो डार्क थीम था तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बट एज आई विल रीड ऑन, सो आप लोग को आई होप समझ में आता जाएगी चीज़ें। सो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक सेकेंड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज HPSC 2014 का ये क्वेश्चन है। सो 2014 का ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर कैनॉट बी आइसोक्रोनस, वॉट, हार्टनेल, प्रोवेल और पोर्टर। सो आइसोक्रोनस मीन्स क्या होता है, सो आइसोक्रोनस इज when equilibrium speed is constant, n is constant for all radii of rotation, for all radii of rotation, n is constant for all radii of rotation. so जब n constant रहेगा तो जो आपका रेंज ऑफ स्पीड जो है, रेंज ऑफ स्पीड which is nothing but n1 minus n2, this will be 0. So जब रेंज ऑफ स्पीड अगर 0 रहेगा तो पोर्टर के केस के लिए अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, पोर्टर के केस के लिए और साथ में आपका प्रोवेल के केस के लिए या किसी भी गवर्नर के लिए अगर हम लोग कंसिडर करेंगे सॉरी सो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है दैट इज़ n स्क्वायर इज इक्वल्स टू m प्लस m बाई 2 1 प्लस k बाई m इंटू 895 बाई h, ये हम लोग को फॉर्मूला पता है। सो अगर हम लोग को ये वाला फॉर्मूला पता है, सो इस वाले फॉर्मूले में हम लोग ये कह सकते हैं कि एक सेकेंड, ओके। सो हम लोग को फॉर्मूला जैसे कि पता है n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 895 बाई h 2mg प्लस
mg प्लस और माइनस f 1 प्लस k डिवाइडेड बाई 2mg, ये वाला फॉर्मूला जो कि n स्क्वायर है, ये किस केस के लिए है? ये पोर्टर गवर्नर के लिए है। सो पोर्टर गवर्नर के केस में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अगर ये n1 आ रहा है एंड इफ़ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट n1 n2 ऑल्सो, सो वहाँ पर जो फ़र्क आएगा वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, फॉर वन पर्टिकुलर पोजीशन पर 2 स्पीड आएगी, 2 स्पीड्स। सो फॉर वन पर्टिकुलर पोजीशन अगर 2 स्पीड्स आ रही है, सो दैट मीन्स पोर्टर गवर्नर कैनॉट बी अ आइसोक्रोनस गवर्नर। क्यों? क्योंकि उस केस के लिए n शुड बी इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर ऑल रेडियाई ऑफ रोटेशन, दैट इज द केस ऑफ आइसोक्रोनस। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज if governor if in a governor if equilibrium speed is constant for all radii of rotation of ball, the governor is said to be। अब देखिए सिंपल सा वापस से वही कॉन्सेप्ट है, ये आपका पूछा गया था उत्तराखंड पीएससी में असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम स्पीड इज कांस्टेंट। आई वुड चूज ब्लैक कलर्स। इक्विलिब्रियम स्पीड इज कांस्टेंट फॉर ऑल रेडिया ऑफ रोटेशन। पिछले वाले स्लाइड में ही मैंने डिस्कस किया था कि इफ इक्विलिब्रियम स्पीड इज कांस्टेंट फॉर ऑल रेडिया ऑफ रोटेशन, सच गवर्नर इज कॉल्ड एज आइसोक्रोनस गवर्नर। सो द करेक्ट आंसर इज डी। सो next is the effort of a governor is defined as a force applied on the sleeve for 5% change in speed, 3%, 1% no change in speed. Effort is nothing but the mean force which is acting on the sleeve. हमारे पास स्लीव पर जो फोर्स लग रही है, जो कि स्लीव की मोशन के लिए जिम्मेदार होगी ऊपर या नीचे, that particular force is nothing but is said to be फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड के लिए वो वैलिड रहती है, फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड के लिए। सो दिस फ्रैक्शनल चेंज डिफाइन नहीं है, बट अ फ्रैक्शनल चेंज मीन्स इट इज गोइंग टू बी 1% ओनली। सो दिस वॉज आस्क्ड इन बिहार पीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग 2012. So effort is nothing but where there is a 1% change in speed, the mean force which is applied. So moving on to the next question. Sorry for this particular color. I would read this particular question to you. So the question is, for a governor running at constant speed, what is the value of the force acting on the sleeve? What is the value of the force acting on the sleeve? So if you are talking about value of force, which is nothing but we are talking about effort. We are talking about effort. और इस एफर्ट के केस के लिए अगर देखेंगे विच इज़ रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड की बारे में बात हो रही है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फोर्स। अगर स्पीड कांस्टेंट है दैट मीन्स क्या है, देयर इज़ नो मूवमेंट इन स्लीव, स्लीव में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, स्लीव में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। और अगर स्लीव में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, इट मीन्स whatever the force which is acting on the sleeve should be equal to 0. So the correct answer is 0. Next is, which one of the following governor is used to drive a gramophone? जो पुराना वाला ग्रामोफोन था जिसमें कुछ इस तरीके से एक लाउड स्पीकर जैसा लगा रहता था, सामने आपकी एक डिस्क लगी रहती थी इस पर और वो रोटेट करती थी और गाना आता था यहाँ से, आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में। सो दैट इज़ ग्रामोफोन। सो दिस पर्टिकुलर ग्रामोफोन इज़, उस केस के लिए कौन सा गवर्नर यूज़ होता था? सो ये आप लोग को मैं तो कहूँगा याद कर लीजिए। द गवर्नर विच इज़ यूज्ड वाज पिकरिंग गवर्नर. दिस वाज आस्क्ड इन 2005 एंड रिपीटेडली इट हैज़ बीन आस्क्ड इन मेनी ऑफ द एग्जामिनेशन कि पिकरिंग गवर्नर मतलब कि पिकरिंग गवर्नर का क्या एग्जाम्पल है या ग्रामोफोन के लिए कौन सा गवर्नर यूज़ होता है. सो नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो. मैं ऐसे ही कंटेंट्स लेते आऊँगा ताकि आप लोग के मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो सकें. इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर. हर एक वीडियो में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगा ही.
आप लोगों को कंटिन्यूस वे में मैं गाइड करते हुए चलूँगा थ्रू आउट एनी ऑफ योर जर्नी, थ्रू आउट योर लाइफ और एज लॉन्ग एज आई लिव। सो इसके लिए मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि प्लीज़ मेक श्योर टू पर्टिकुलरली सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और ये फैमिली और ज़्यादा ग्रो करेगी। सो डीलिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ योर सेंसिटिविटी ऑफ एन आइसोक्रोनस गवर्नर। सेंसिटिविटी ऑफ आइसोक्रोनस गवर्नर, दैट मीन्स आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए सेंसिटिविटी का अगर आप फॉर्मूला याद होगा, दैट इज़ नथिंग बट रेंज ऑफ स्पीड divided by mean speed, but this was the case for governor not fitted, governor which is not connected at all। but default तरीके से अगर आप देखेंगे, default वाला जो तरीका है, default तरीका क्या है कि governor is connected to other parts also। उस केस के लिए जो sensitivity रहेगी वो हो जाएगी mean speed divided by range of speed। So mean speed is nothing but n1 plus n2 by 2 and range of speed is nothing but n1 minus n2। Isochronous governor के लिए n will be constant and if the n is constant that means the range of speed is equals to 0। The range of speed is equals to 0। और अगर रेंज ऑफ स्पीड अगर इक्वल टू 0 आ जाती है, सो फॉर द केस ऑफ आइसोक्रोनस गवर्नर द सेंसिटिविटी विल बिकम इनफाइनाइट। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज इनफाइनाइट। दिस वाज आस्क्ड इन 1997। बट मैं आपको ये बता दूं कि वेरियस अदर एग्जामिनेशंस में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आपसे यही वाला क्वेश्चन पूछा गया कि सेंसिटिविटी ऑफ एन आइसोक्रोनस गवर्नर। इवन स्मॉल एग्जामिनेशन जैसे कि आप कह सकते हैं जो जेई के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये चीज़ पूछी जाती है, और जेई के अलावा भी और भी जो टेक्निकल एग्ज़ाम्स होते हैं उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है कि सेंसिटिविटी ऑफ एन आइसोक्रोनस गवर्नर विल बी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे हुआ? क्योंकि सेंसिटिविटी इज़ व्हाट, मीन स्पीड डिवाइडेड बाय ROS, दैट इज़ द रेंज ऑफ स्पीड। और अगर आइसोक्रोनस गवर्नर की बात है तो n वुड बी कांस्टेंट। अगर n कांस्टेंट है सो दैट मीन्स रेंज ऑफ स्पीड वुड बी इक्वल टू 0 एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नथिंग बट इनफाइनाइट। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें। और साथ में जिस भी क्वेश्चन या जिस भी टॉपिक पर अगर आप लोग कोई भी अलग से वीडियो चाहते हो, सो प्लीज़ 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 मैं तो यही कहूँगा कि आप सॉरी फॉर दिस पर्टिकुलर वन, मैं तो यही कहूँगा कि प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। गवर्नर के मैक्सिमम जो पोर्शंस के जो टॉपिक थे, जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली घुमा फिरा करके ही क्वेश्चन आएंगे, वो जो कोई भी क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो तक में। नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं, मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन। अगर आप लोग कमेंट करेंगे सो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, लाइक करेंगे उससे भी मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। सो मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, कमेंट इन केस ऑफ एनी डाउट और टू अप्रिशिएट माई वर्क and subscribe to my channel, that is Mechanical Vitamin। Be proud to be a mechanical engineer and I will be keep guiding you throughout any journey of yours। Thank you so much for watching this video। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस या कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या कुछ इंटरेस्टिंग डाउट्स को डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शबा खैर, good night and thank you।